Hello everyone, my name is Niktha Midda and today I'll be telling you some very important tricks and tips जिससे you can increase your score by minimum 10 marks. So मैंने खुद बहुत सारे competitive exams दिए हैं. I myself was all India ranked 23rd in SSC exam and second in women. And इसके अलावा भी मैंने काफ़ी एग्जाम्स दिए. I've been very successful. And मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपना स्कोर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो. सम वेरी प्रैक्टिकल ट्रिक्स. ऑलराइट, सो आई विल बी टेलिंग यू 5 ट्रिक्स टू increase your score by minimum 10 marks. Alright, तो पहले से स्टार्ट करते हैं. लेट अस सी द फर्स्ट ट्रिक. तो कभी कभी जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाता है जो कि गलत है. वी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन एंड हमने देखा कि ये तो क्वेश्चन ही गलत है, या सारे ऑप्शंस गलत हैं, या 2 ऑप्शंस करेक्ट है. तो अगर यू कम अक्रॉस अ रॉन्ग क्वेश्चन, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन गलत है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं. तो उस क्वेश्चन को छोड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कोई भी आंसर एक बार ही अटेम्प्ट कर लो. क्योंकि देखो, होना तो ये चाहिए कि वो क्वेश्चन स्क्रैप हो जाना चाहिए. बट कभी कभी ये देखा गया है कि एग्जामिनर्स जब हम रिट्स भी डालते हैं, तो अगर वो क्वेश्चन स्क्रैप करते हैं या सबको मार्क्स देते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिन लोगों ने अटेम्प्ट करा होता है क्वेश्चन, सिर्फ उनको मार्क्स मिलते हैं. तो मेक श्योर अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उसको अटेम्प्ट कर दो, क्योंकि या तो वो क्वेश्चन स्क्रैप हो जाएगा या फिर जिन लोगों ने अटेम्प्ट करा होगा उनको मार्क्स मिलेंगे. साथ ही इसमें एक चीज़ और आपको बता देती हूँ. कभी कभी क्वेश्चन गलत इस सेंस में होता है कि 2 ऑप्शंस करेक्ट है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों करेक्ट है. ए का आंसर भी ठीक है एंड बी का आंसर भी ठीक है. तो ऐसे में भी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि मैम 2 आंसर्स ठीक है तो क्या करें. तो ऐसे में जो पहला आंसर ठीक है, हमेशा आपको उसको मार्क कर देना चाहिए. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ए एंड बी दोनों ठीक हैं. तो अब आपको समझ नहीं आ रहा कि ए को मार्क करें या बी को मार्क करें, तो आप ऐसे में ए को मार्क कर दो. क्योंकि एग्जामिनर के हिसाब से वैसे तो क्वेश्चन गलत है, स्क्रैप हो जाना चाहिए, सबको मार्क्स मिल जाने चाहिए. बट क्योंकि एग्जामिनर सेज कि जब ए ऑप्शन करेक्ट था ही, तो आप बी के पास क्यों गए. जब ऑलरेडी ए करेक्ट था तो आपको बी को देखने की जरूरत ही नहीं थी. तो आई एम नॉट सेइंग दिस इज जस्टिफाइड, बट आई एम सेइंग व्हाट द एग्जामिनर से. तो अगर 2 ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, तो जो पहले करेक्ट आ रहा है उसको आप मार्क कर दो. तो इफ़ यू फर्स्ट टिप इज, इफ़ यू कम अक्रॉस रॉन्ग क्वेश्चंस, मेक श्योर टू अटेम्प्ट दैट. एंड अगर 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं तो जो ऑप्शन पहले आ रहा है उसको आप अटेम्प्ट करो. चांसेस हैं कि इससे आपको मार्क्स मिलेंगे. ऑलराइट, पहली चीज़. देन द सेकेंड टिप आई वुड लाइक टू गिव यू इज दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि जब OMR बेस्ड पेपर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर बेस्ड पेपर, तो अब OMR बेस्ड पेपर आता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले पूरे अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं एंड एंड में OMR फिल करते हैं, विच इज़ वेरी लीथल. इट इज़ सच अ डेंजरस सिचुएशन. इसमें बहुत बार ये गलती हो जाती है कि एक आपने आंसर गलत भरना शुरू करा और आपके सारे आंसर गलत होते चले जाएंगे, या फिर एंड में टाइम ख़त्म हो जाता है और हम पैनिक करके फटाफट मार्क कर रहे होते हैं. सो यू कैन नॉट डू दैट. यू मस्ट फिल योर OMR राइट अवे. जैसे ही एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो, हाथ के साथ अपना आंसर OMR में फीड करो. आप एंड के लिए ये चीज़ नहीं छोड़ सकते हो. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप. क्या होता है, क्वेश्चन आया, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं ABCD. क्वेश्चन देखते ही आपको लगा कि इसका आंसर तो बी है, बट उसके बाद आपने थोड़ा सा सोचा एंड देन यू फेल्ट कि नहीं नहीं, मेरे हिसाब से ना आंसर डी है. अब लेट मी टेल यू दिस, हमेशा आप ऐसे में देखोगे कि जो आपने आंसर बाद में सोच के करा
वो आंसर हो जाता है गलत, और जो पहले आपके मन से आंसर आया वो ही आंसर करेक्ट होता है। तो क्या इसको ना कहते भी ये हैं कि पहली आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है और दूसरी आवाज़ शैतान की आवाज़ होती है। तो कहने का मतलब जो हमें एकदम से देखते ही आंसर लगता है कि चांसेस होते हैं कि वही करेक्ट आंसर है, हमारे माइंड ने फटाफट क्वेश्चन को प्रोसेस कर दिया और हमें राइट आंसर बता दिया कि अभी हमारे कॉन्शियस माइंड को समझ नहीं आया क्यों। पर जब हम बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में चले जाते हैं सो वी एंड अप चूजिंग अ रॉन्ग आंसर। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर कोई क्वेश्चन देख के आपको एकदम से स्ट्राइक करा दिस इज़ द आंसर, देन चांसेस आर कि वो ही अपना आंसर है, आप अपने आंसर को स्विच मत करो। जो भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ आप ना मॉक्स में अप्लाई करके देखना एंड यू विल फाइंड कि येस व्हाट मैम वाज सेइंग इज करेक्ट। ऑलराइट, दिस इज माय थर्ड टिप टू यू। तो पहली आवाज़ भगवान की आवाज़, दूसरी आवाज़ शैतान की आवाज़। ऑलराइट, तो दूसरी आवाज़ को आपने कभी नहीं सुनना, जो पहली आवाज़ आई थी वो ही करेक्ट होती है। देन आई वुड लाइक टू गिव यू द फोर्थ टिप कि सपोज यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन और आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं पता, कोई जीके का क्वेश्चन है, कोई लॉ का क्वेश्चन है, यू डू नॉट नो द आंसर एट ऑल, बट आपने देखा कि 4 ऑप्शंस हैं, ये भी छोटा ऑप्शन है, ये भी छोटा ऑप्शन है, ये भी छोटा ऑप्शन है, और ये बहुत बड़ा आंसर है, बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपको। सो यूजुअली जो थोड़ा लंबा आंसर होता है दैट इज द करेक्ट आंसर। 3 ऑप्शंस बहुत छोटे छोटे दे रखे हैं, एक ऑप्शन आपको बहुत लंबा दे रखा है, तो यूजुअली जो लंबा ऑप्शन होता है दैट इज द करेक्ट आंसर। रीजन बीइंग कि उस ऑप्शन को करेक्ट करने के लिए उसके पीछे थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी है। टू मेक द आंसर राइट एटलीस्ट सम डिसेंट एक्सप्लेनेशन हैज़ टू बी गिवन। तो एक्सप्लेनेशन क्योंकि करेक्टली देनी पड़ेगी तो आंसर ऑप्शन वाला थोड़ा लंबा हो जाता है। सो आई एम नॉट सेइंग दिस इज 100% रूल, बट सपोज यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन एंड आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं पता एंड 3 ऑप्शन थोड़े छोटे हैं और एक ऑप्शन तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही लंबा दिख रहा है, तो चांसेस होते हैं कि वो आपका आंसर होता है। ऑलराइट, एंड लास्ट मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी रिलेटेड टू नेगेटिव मार्किंग। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिप। अब आई डोंट अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग से इतना क्यों डरते हैं। यूजुअली एग्जाम्स में 25% नेगेटिव मार्किंग होती है। 25% नेगेटिव मार्किंग्स मतलब अगर किसी क्वेश्चन के आपको करेक्ट आंसर के 1 मार्क्स मिलेंगे तो कटेंगे 0.25। यूजुअली दिस इज द ट्रेंड। अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो आपको मिलता है +1 एंड अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो आपको मिलते हैं -0.25। ऑलराइट, अब नेगेटिव मार्किंग से डर के बहुत सारे बच्चे बहुत कम पेपर अटैम्प्ट करते हैं या सिर्फ उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं जिनको लेके वो श्योर होते हैं। बट ये चीज़ करना तो ऑलमोस्ट गिविंग अप ए पेपर वाली बात हो जाती है। अगर सपोज 100 क्वेश्चंस में से आपको 60 क्वेश्चंस ही 100% पता है तो आप देखो ना, आपका स्कोर 60 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता। 60 से ज़्यादा स्कोर आने की आपकी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आप ऐसे पहली बात तो नहीं कर सकते कि आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो जिनके बारे में आप 100% श्योर हो। और जहाँ तक बात है नेगेटिव मार्किंग की, तो आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के देखो। सपोज 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4, चारों में से आपको कोई भी नहीं आता। ठीक है, आपको चारों में से कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो आपने डिसाइड करा कि चलो मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, मैं चारों को सी मार्क कर देता हूँ। आपने पहले को भी सी मार्क कर दिया, दूसरे को भी सी, तीसरे को भी सी एंड चौथे को भी सी मार्क कर दिया। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सी इनमें से किसी एक का आंसर होगा? 25%। 4 ऑप्शंस में से 4 क्वेश्चन में एक का आंसर तो सी होगा कॉमन सेंस के हिसाब से, राइट? तो सपोज पहला क्वेश्चन आपका गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया एंड चौथा करेक्ट हो गया। आई एम प्योरली स्पीकिंग मैथ्स, प्योरली प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ मैं। 4 में से एक क्वेश्चन का आंसर तो सी होना चाहिए प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन में आपको मिले -0.25, इसमें भी मिले -0.25, इसमें भी -0.25 एंड इसमें आपको मिल गए +1। तो इन एनी केस आप
+25 हो गए, आपके -0.75 हुए एंड +1 मिल गए, स्टिल कहीं ना कहीं आपका स्कोर बढ़ा। तो आपको कभी भी सिर्फ जो क्वेश्चंस आते हैं वो अटेम्प्ट करना है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना। यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट 100% ऑफ द पेपर, और अगर 100% नहीं भी करे तो एटलीस्ट 90 to 95% पेपर आपको ट्राई करना ही चाहिए। मैं जो अपने एग्जाम में करती थी कि पहले तो मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, और जो क्वेश्चंस मेरे को नहीं आते, चाहे OMR बेस्ड पेपर है या CBT बेस्ड पेपर है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, जो भी मेरे को नहीं आते थे मैं सबको C मार्क कर देती थी, और हमेशा मेरा स्कोर इंक्रीज हुआ ही है। बट आई वुड लाइक टू से कि आप जस्ट डोंट गो बाय व्हाट आई एम सेइंग, आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली ट्राई करके देखो। आई एम श्योर कि आप एग्जाम से पहले मॉक्स तो देते ही होगे, तो इन टिप्स को मॉक्स में ट्राई करके दो। एक मॉक में, 1 या 2 मॉक में आप सिर्फ जितना आता है उतना अटेम्प्ट करो, और 1 और 2 मॉक्स में जो मैंने आपको बोला है कि 100% पेपर ट्राई करो, जो क्वेश्चंस नहीं आते सबका आंसर C मार्क करो। आप हमेशा देखोगे कि जब आप सबको C मार्क कर दोगे आपका स्कोर हमेशा इम्प्रूव होएगा, और जब लिमिटेड अटैम्प्ट करोगे तो आपका स्कोर हमेशा गिरेगा। सो ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, इन टिप्स को आप इनकॉर्पोरेट करो, आप देखोगे यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन अ बेनिफिशियल सिचुएशन। सो लेट मी जस्ट रिवाइज द 5 टिप्स फॉर यू। रॉन्ग क्वेश्चन को हमेशा अटैम्प्ट करो, क्योंकि कभी कभी सिर्फ उनको ही मार्क्स मिलते हैं जिन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करा होता है। इट इज़ नॉट फेयर, बट आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकली जो होता है। एंड अगर 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं तो जो पहले ऑप्शन लिखा हुआ है उसको आप मार्क कर दो। ऑलराइट, देन OMR को हमेशा आप साथ के साथ फिल करो, कभी भी एंड के लिए वेट मत करो। एंड के लिए वेट करोगे देयर इज अ बिग रिस्क दैट यू आर टेकिंग। ऑलराइट, देन योर थर्ड टिप वॉज कि जो पहली आवाज़ आपके मन से आए दैट इज़ द करेक्ट आंसर। जी का क्वेश्चन आया है, उस स्टेट का CM कौन है, जो आपके मन में पहला आंसर आया देखते ही वो आपका आंसर होगा। जो आप थोड़ा सोच के बताओगे वो पक्का आपका आंसर गलत हो जाएगा। फोर्थ टिप थी, अगर कोई ऑप्शन आपको स्पेशली थोड़ा लंबा दिख रहा है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस, वो यूजुअली करेक्ट आंसर होता है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन वॉज अबाउट नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है। 25% नेगेटिव मार्किंग अगर आपके पेपर में है तो कॉमन सेंस की बात है कि आप जितना ज़्यादा पेपर अटेम्प्ट करोगे उतना बेनिफिट में रहोगे। नहीं आता सबको C मार्क कर दो एंड यू विल फाइंड दैट यू आर ऑलवेज इन अ बेनिफिट एंड योर ऑलवेज स्कोर हैज़ इंक्रीज्ड। सो दीज आर सम प्रैक्टिकल टिप्स फ्रॉम माई साइड। आई वुड रियली लाइक कि आप इनको अटेम्प्ट करके देखो मॉक्स में, एंड डू लेट मी नो कि इन टिप्स से आपको कितना फ़ायदा हुआ है। प्लीज़ ऐसे मत करना कि कल पेपर है और मैंने बताया और सब कुछ आप सीधा अटेम्प्ट कर दो। डोंट डू दैट। जो टिप्स मैंने बताई हैं उनको प्रैक्टिकली करके देखो, यू विल सी दैट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ऑलराइट, तो आई होप मेरे एक्सपीरियंस आपको फ़ायदा होगा। एंड अगर इसके अलावा किसी को कुछ भी पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल पर्सनली मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू इट, and I am there to solve your query. All right, so that is it for today's session, and thank you.